Hello students, today we are going to start our next topic, that is refraction through spherical surfaces. You might have seen people using spectacles for reading. The watchmakers use a small magnifying glass to see tiny objects. Have you ever touched the surface of the magnifying glass with your hand? आपने कभी उन मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करने की कोशिश करी है? अगर आपने वहाँ पे टच करा होगा तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा, it must be thicker at the center, thicker at the middle and thinner at the edges, or it could be thinner at the center and thicker at the edges. Both are possible cases, and both have different applications also. The glasses used in spectacles and that by the watchmakers are examples of the spherical lenses. ये जो lenses watchmakers और मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब ये जो ग्लास में हमारे चश्मे में जो लेंसेज होते हैं, स्पेक्टिकल्स में जो ग्लासेस होते हैं, और जो लेंसेज या जो मैग्नीफाइंग ग्लास वॉचमेकर्स या फिर ज्वेलर्स यूज़ करते हैं, वो एग्जांपल है स्फेरिकल लेंसेज के. तो सिंपल सी बात है कि लेंस क्या होता है. लेंस एक ऐसा सरफेस होता है या फिर ऐसा कांच का टुकड़ा होता है. इट इज़ अ पीस ऑफ अ ग्लास विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड इज़ एबल टू बेंड द लाइट. लेंस क्या होता है? लेंस एक ग्लास का ऐसा पीस है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और लाइट को बेंड करने में केपेबल होगा. लाइट को बेंड करने में केपेबल होगा. हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज हैं. वन इज़ कॉन्वेक्स एंड अदर इज़ कॉनकेव. दोनों के बारे में हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. कॉन्वेक्स सरफेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है ये होता है थिकर एट द एजेस. आप देख सकते हैं, थिकर एट द सेंटर या थिकर एट द मिडल. सेंटर में ये मोटा है और जैसे जैसे आप एज की तरफ जाएंगे इसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है. तो ऐसा लेंस जो है ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस. बट जो कॉनकेव लेंस होता है ये एजेस पर थिकर होता है और सेंटर पर आते आते ये थिन हो जाता है. सेंटर पर थिन हो जाता है, फिर वापस से एजेस पर थिक हो गया. देखिए यहाँ पर थिन है और कंपैरेटिवली एजेस पर ये थिक है. मतलब सेंटर पर तो ये पतला है और एजेस पर जाते जाते आप देख रहे हैं ये ऐसे थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है. तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस. अब क्योंकि इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज सरफेस नंबर 2. अगर ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता, अगर ये जो सरफेस है ये ऐसी होती, एक तरफ प्लेन होता और सिर्फ एक ही तरफ हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, या एक ही तरफ जो है कर्व सरफेस होता, इस केस में इस तरह का. अगर सिर्फ एक ही सरफेस होता तो हम इसको सिंपल कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस कहते. बट क्योंकि हमारे पास हम जो लेंसेज यहाँ पर पढ़ेंगे वहाँ पर हमें दो सरफेसेस मिलेंगे, दो कर्व सरफेसेस मिलेंगे दोनों साइड्स. फर्स्ट साइड में एक कर्व सरफेस, सेकंड साइड में एक और कर्व सरफेस. यहाँ पर फर्स्ट साइड में एक कर्व सरफेस और सेकंड साइड में एक और कर्व सरफेस. बट इन दिस केस यू कैन सी there is only one curved surface and the other one is plane surface. One curved surface and the other one is plane surface. This is simple convex and this is simple concave. But the lens which has two spherical surfaces are called double convex and double concave. This is called double convex and double concave. Double convex and double concave. Okay. So what are the characteristics of this lenses? This lens, convex lens, हमने मिरर के बारे में क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है. बट यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसको ये होता है कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है. जबकि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा था वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, बट कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है. और सिमिलरली जैसे कॉनकेव मिरर जो था कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पर कॉनकेव लेंस जो है दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दिस लेंस इज थिकर in the middle but thinner
at edges. Conversely, this lens is thicker at the edges and thinner in the middle section. अच्छा, इसको हम कन्वर्जिंग और इसको हम डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, मतलब लाइट रेस को पास पास ले आता है, और ये लाइट रेस को फैला देता है, यानी दूर दूर कर देता है। इसलिए दिस इज कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। नाउ जैसे हमने मिरर में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ी थी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, सिमिलरली लेंस में भी हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी अबाउट spherical lenses. Some specific terms or some special terms about spherical lenses. Some special terms about spherical lenses. Number one is center of curvature. Just as in the case of the mirror के केस में हमने पढ़ा था, it is the center of the sphere of which the mirror is a part. Similarly, it is the center of the lens of center of the sphere of which the lens is a part. It is the center of the sphere of which lens is a part. अगर ये हमारे पास एक सॉलिड ग्लास का स्फेयर है, सॉलिड ग्लास का स्फेयर है, और हमने इस ग्लास के स्फेयर में से ये पोर्शन काट कर निकाल दिया, ये पोर्शन हमने काट कर निकाल दिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काट कर निकाल दिया, और ये जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सेंटर ऑफ द स्फेयर कौन से स्फेयर का? जिस स्फेयर का लेंस से एक पार्ट है, ये काट कर हमने निकाला। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर एंड फॉर द लेंस दिस सेंटर इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो कर्व सरफेसेज हैं, दो कर्व सरफेसेज हैं, मतलब एक पार्ट हमने यहाँ से काट कर निकाला और दूसरा पार्ट हमने यहाँ से काट कर निकाला, और दोनों को हमने आपस में पेस्ट कर दिया, दोनों को हमने आपस में पेस्ट कर दिया। तो इस वाले ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है वो इस साइड होगा, दिस इज सेंटर C2 एंड दिस इज सेंटर C1। देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बिकॉज इट हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये क्योंकि हमने एक ही स्फेयर से काट कर निकाला है, इसलिए दोनों का सेंटर जो है वो इक्वल होगा। C2 इज इक्वल्स टू R1, दोनों का रेडियस जो है इक्वल होगा, क्योंकि बिकॉज दोनों एक ही स्फेयर के पार्ट है। R2 इज इक्वल्स टू R1 बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम स्फेयर। अगर हम अलग अलग स्फेयर से काट कर निकालते, R2 कुड बी डिफरेंट फ्रॉम R1। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis, the line joining two centers, the line joining two center of curvatures is called principal axis. For example, this is a convex spherical surface. और दोनों ही केसेस में कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, डेफिनेशन जो है सेम रहेगी, मीनिंग भी सेम रहेगा। और ये हमारा ये वाला जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर C1 है, और ये जो सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर जो है ये C2 है। C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये देखिए हमने इन यहाँ का और यहाँ का भी सेंटर ले लिया और यहाँ का और यहाँ का भी सेंटर ले लिया, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और ये बीच वाली लाइन इंटरसेक्ट करे एकदम लेंस के सेंटर में, वो जो पॉइंट कहलाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। जैसे अगर आपको किसी पेज का सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे, आप उसके दोनों एंड से लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये पेज है और इस पेज का आपको सेंटर निकालना है, सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर कैलकुलेट करना है, तो आप पहले तो क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पर सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी पेज को आपने दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया और फिर यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, पेज को हॉरिजॉन्टली दो पार्ट्स में डिवाइड किया और इधर आपने पेज को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कहलाता है पेज का ज्योमेट्रिकल सेंटर। यही तरीका है सेंटर कैलकुलेट करने का। सिमिलरली लेंस में ये देखिए, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। नाउ थर्ड इज फोकल लेंथ और फोकस। पहले फोकस देखते हैं फिर फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनका जो मिड पॉइंट है इज कॉल्ड फोकस। क्योंकि हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस भी हमारे पास दो होंगे, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट इज कॉल्ड F1, फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस सेकंड इज कॉल्ड F2। नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। नंबर 4 सॉरी, पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है? वही रेडियस कहलाती है। सिमिलरली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही फोकल लेंथ कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस between optical center and focus is called focal length. Distance between optical center and focus is called focal length. Now the last point is aperture. It is the effective diameter of the curved surface. It is the effective diameter of the curved surface. कौन सा हो गया इफेक्टिव डायमीटर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कर्व सरफेस and this is the effective diameter of the curved surface, mn is the aperture, just as in the case of the mirror के केस में हमने देखा था
अपर्चर क्या होता है? सिमिलरली लेंस में भी अपर्चर वही होता है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. इन आवर केस और in our chapter of class 10 we are going to study about the lenses which have small aperture and or we can say the lenses which are thin and having a small aperture. We will study about the lenses only. We will only study about the lenses which are thin and small aperture. We will study about the lenses only which are thin and having small aperture. मतलब रेडियस के कंपैरिजन में ये जो इफेक्टिव डायमीटर है, लेंस का जो रेडियस है और लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर है, इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. फॉर सपोज ये लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये है फॉर सपोज 25 सेंटीमीटर और ये जो हम इफेक्टिव डायमीटर देख रहे हैं ये है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर. तो यू कैन सी दैट द रेडियस इज वेरी ग्रेटर देन अपर्चर. रेडियस इज वेरी ग्रेटर देन अपर्चर. ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? थिन लेंस एंड द लेंस हैविंग स्मॉल अपर्चर. तो अब से जब हम लेंस की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो लेंस से मतलब हमारा कौन सा है? थिन लेंस एंड हैविंग स्मॉल अपर्चर. अब से जब भी हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो हम बात करेंगे हमेशा थिन लेंस की और उस लेंस की जिसका अपर्चर जो है काफ़ी छोटा होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज image formation by spherical lenses. Image formation by spherical lenses. Number 1, just as in the case of the mirror, we have studied some rules about the image formation, how the ray of light behaves as if it is passing parallel to principal axis or passing through optical center. We have studied about mirror. Now we will going to study about lenses. Now the ray which is parallel to principal axis always passes through focus. जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे जो है फोकस से पास होती है. सिमिलरली लेंस के केस में भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे, वो फोकस से ही पास होगी. द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus. Look, this is the convex lens, and this is the principal axis. This is optical center and the ray which is parallel to principal axis. अब ये लेंस है. मिरर में क्या होता था? रे जो है मिरर से टकराकर वापस आती थी. बट लेंस के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा है? लाइट जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस को क्रॉस करती है. तो यहाँ पर लाइट जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस को क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ले आएगा और इस तरह से लाएगा कि जो लाइट रे है ये फोकस से पास होगी. ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी. लेट दिस इज F1 एंड दिस इज F2. ये आपको बुक्स में F1 यहाँ और F2 यहाँ भी मिल सकता है. इट इज़ ओनली अबाउट द नॉमेनक्लेचर. आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी F1 और कहीं पर भी F2 मान सकते हैं. F1 मेरा ये F1 इसको मानने का रीज़न ये है क्योंकि ये कॉन्वेक्स ये जो है फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का फोकस F1. दिस इज सेकंड स्फेरिकल सरफेस का फोकस F2. ठीक है. फॉर कॉन्केव लेंस, and one thing you must remember, we are studying double convex and double concave lenses. ऐसी lenses और ऐसे कॉन्वेक्स और ऐसे कॉन्केव लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके पास दो स्फेरिकल सरफेस है. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये कॉन्केव लेंस है, क्या करेगा? लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा. ये इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि आपको लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये कहाँ से आ रही है? ये फोकस से आ रही है. दिस
This is coming from focus of the concave lens. This is f1. फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का फोकस f1, ये देखिए ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, इसका फोकस f1, ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, इसका फोकस f2. ठीक है. नाउ रूल नंबर 2, द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, द रे विच passes through optical center, the ray which passes through optical center passes straight without any deviation. एकदम स्ट्रेट पास हो जाती है बिना किसी डेविएशन के. जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो एकदम स्ट्रेट निकल जाती है और उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड द रे विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. ये जो रे है ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है और इसमें आप देखिए कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ और लाइट जो है एकदम स्ट्रेट निकल गई. सिमिलरली फॉर कॉन्केव सरफेस, this is optical center and the ray which is passing through the optical center is going straight without any deviation. लाइट जो है यहाँ से भी एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के. नाउ रूल नंबर 3, the ray which is passing through focus, the ray which is passing through focus becomes parallel to the principal axis. The ray which is passing through focus after refraction, the ray which is passing through focus after refraction becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis. For example, this is the convex spherical surface. This is the optical center and the ray which is passing through focus and incident on the lens. This ray would become parallel to the principal axis after refraction. ये refraction के बाद principal axis के parallel हो जाएगी. In the case of concave lens, the ray which is इंसिडेंट ऑन द फोकस, ये जो लाइट रे है ये देखिए, ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि ये फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है. इट इज इंसिडेंटिंग ऑन द फोकस. तो डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, ये लाइट रे को रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से पैरेलल बना देगा, रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से पैरेलल बना देगा. डाइवर्जिंग है देखिए, तो डाइवर्जिंग है तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही थी उसने उसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ दिया. अब ये लाइट रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं कर पाएगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती रहेगी. तो these are some rules for the image formation by the spherical lenses. In the next class we will study about image formation by convex lens, image formation by convex lens, and then we will do image formation by concave lens.